हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ आशीष है। सो आज हम बात करेंगे पुर्तगाली कंपनी के बारे में एवं इसके जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय हुए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनके क्रम क्रम के अनुसार हम उनके बारे में जानेंगे एवं किन वर्षों में उन्होंने यहाँ पर भारत में आकर के शासन किया उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत के लिए अ, चलता है, पुर्तगाल से भारत आने की कोशिश करता है, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास, जो 1486 ईस्वी में भारत के लिए निकलता है। लेकिन अफ्रीका का जो सबसे निचला हिस्सा है जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, वह वहीं से लौट जाता है। ठीक है। उसके ठीक पश्चात 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम के एक पुर्तगाली नाविक जो था वो भारत के लिए निकलता है और वह भारत तक पहुंचने में सफल हो जाता है। 1498 ईस्वी में यह व्यक्ति भारत आता है। भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर यह आता है और उसके बाद भारत में यह बिजनेस को अपने स्थापित करने की कोशिश करता है। यहाँ से मसालों को ले जा कर के वहाँ बेचने की कोशिश करता है और इसके बाद ये बहुत अधिक मुनाफा कमाता है और इससे पुर्तगालियों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ने लगता है। ठीक इसके पश्चात वास्को डिगामा के पश्चात 9 मार्च 1500 ईस्वी के समय 1500 ईस्वी को 13 जहाज़ों के बेड़ों के साथ में पेड्रो एल्ब्रिज कैब्राल जो है लिस्बन बंदरगाह से भारत के लिए निकलता है। ठीक है। वो भारत के लिए आता है। ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का एक पोर्चुगीज़ था जो कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आता है। अच्छा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि एक तो ये पहला वायसराय था और दूसरा इसकी एक पॉलिसी थी जिसे नीले पानी की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है। और यह भारत में 1509 ईस्वी तक रहता है। ठीक है। 1509 ईस्वी तक रहता है। 1509 ईस्वी में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का पुर्तगाली वायसराय भारत में आता है। ठीक है। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का एक और पुर्तगाली वायसराय भारत आता है। ठीक है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक होते हैं उस दौरान यूसुफ आदिल शाह नाम के, उनसे गोवा को छीन लेता है और गोवा को छीनने के पश्चात यह अपनी राजधानी गोवा को ही बना लेता है। ठीक है। तो गोवा को छीनकर अपने कब्जे में लेने वाला जो शासक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही वह शासक रहता है, वह वायसराय रहता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। ठीक है। तो वह कौन सा वायसराय था जो पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से शादी विवाह रिश्तों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है। अच्छा, नूना डी कुन्हा जो था ये वास्तविक तौर पर गोवा को अपनी पुर्तगालियों की राजधानी बनाता है। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा गोवा पर कब्जा स्थापित किया जाता है 1529 ईस्वी 1509 ईस्वी में। 1510 ईस्वी के आसपास यूसुफ आदिल शाह जो वहाँ के शासक होते हैं उनसे कब्जा करके इसको अपनी राजधानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ऑफिशियली जो है नूना डी कुन्हा नामक जो वायसराय था उसने अपनी राजधानी को गोवा में स्थानांतरित करता है। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है, अच्छा, इससे पहले जो राजधानी जो पुर्तगालियों की थी वो कोचीन हुआ करती थी, तत्पश्चात यह गोवा हो जाती है। अच्छा, 1500 फिर इसके बाद नूना डी कुन्हा आता है। नूना डी कुन्हा ने तो कैपिटल बना दिया। उसके बाद गार्सिया डी नोरेन्हो आते हैं। गार्सिया डी नोरेन्हो जो हैं ये एक गवर्नर बन के आता है। ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है और इसकी एक खासियत थी कि यह श्रीलंका पर कब्जा किया था। तो वह कभी कभी प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि वह पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय जिसने श्रीलंका के अधिकांश भाग पर कब्जा किया था तो वह गार्सिया डी नोरेन्हो ही रहता है। ठीक है। इसके पश्चात 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा भारत आता है जिसके साथ सेंट जेवियर आते हैं। सेंट जेवियर का आपने नाम जरूर ही सुना होगा। भारत के वर्तमान में कई चर्च
स्कूल, डिग्री कॉलेजेस सेंट जेवियर के ही नाम पे रखे गए हैं। सेंट जेवियर एक पादरी थे जो इनके साथ आए थे, अल्फांसो डिसूजा के साथ आए थे, ठीक है। 1961 ईस्वी तक जो है पुर्तगाली भारत में रहते हैं, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव इन पर अपना अधिकार किया था, ठीक है। अच्छा, पुर्तगालियों की भारत में कई कुछ देनें थी, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में की गई, और तंबाकू का उत्पादन की बात करते हैं तो ये भी इन्हीं के द्वारा हुई। नाव को बनाने की पद्धति जो थी, नाव बनाने की जो पद्धति थी, यह भी पुर्तगालियों के द्वारा ही दी गई थी, मतलब सिखाई गई थी, बताई गई थी, ठीक है। तो इस मामले में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कई सुधार किए गए, कोई कुछ कई देन थी। अब देखिए, हमको याद करना हो, याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके क्रम पर क्वेश्चन आता है पेपर में। तो नॉर्मल मैंने जैसे कि कोडिंग किया है BBP फैन GA करके, मैं तो याद करके रखा हूँ। तो इसको याद करने का ऐसा भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिक से याद करें। आप नॉर्मली 2-4 बार अगर पढ़ें रोज़ एक आध हफ्ते तक तो आपको याद होगा। जैसे बार्थोलोमिया डियाज, वास्को डी गामा, पेड्रो एल्वरेज कैब्राल, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूना डी कुन्हा और गार्सिया डी नोरेनो और अल्फांसो डी सूजा। अब देखिए, कोडिंग से अगर करें तो BVP फैन GA, तो B फॉर बार्थोलोमिया डियाज, V फॉर वास्को डी गामा, पेड्रो एल्वरेज कैब्राल, F फॉर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, N फॉर नूना डी कुन्हा, G फॉर गार्सिया डी नोरेनो और A फॉर अल्फांसो डी सूजा। तो इस प्रकार आपके ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे या फिर वाइसराय कह सकते हैं, यही थे, ठीक है। टोटल 8 हुए हैं। और पुर्तगालियों की भूमिका बहुत बड़ी रही है भारत में, और ये 1961-62 के आसपास भारत को छोड़ करके गए थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत ने गोवा पर अपनी पूर्ण रूप से अपनी जो सत्ता स्थापित की थी 1960-62 के आसपास की थी।